मैं कहूँ लोग बहुत होते हैं जो बोलते हैं, करते बहुत कम हैं, लेकिन जो करते हैं मेरे लिए वो एक इस धरती के लिए अलग ही परमात्मा रूप के में मैं उनको देखती हूँ। जयपुर में आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2026 में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तो वहीं देश की सुरक्षा पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था और अब कोई भी हिंदुस्तान से टकराने से पहले 10 बार सोचेगा। उन्होंने भारतीय सेना और जवानों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हमारे सैनिक परिवार से पहले देश को रखते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हमारे इंसानों के सर्वाइवल के लिए तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन मीन्स अ लॉट टू मी। और ऑलवेज मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट हाथ में हाथ डालकर चले तो हमारा देश ही नहीं, आई थिंक हमारी जो धरती माता है उसको भी एक बहुत ही आगे की पीढ़ी को देने के लिए एक स्वस्थ धरती देना बहुत जरूरी है। जयपुर के क्लार्क्स आमेर में आयोजित इस समारोह में रवीना टंडन ने सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन पैसा खाया नहीं जा सकता। हमें जीवन के लिए हवा, पानी और अन्न चाहिए और यह सब प्रकृति से ही मिलता है। समारोह का आयोजन श्री कल्पतरु संस्थान के 31वें वार्षिक उत्सव पर किया गया, जहां देश भर से पर्यावरण कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई वृक्ष मित्रों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पर्यावरणविद विष्णु लंबा के कार्यों की भी जमकर सराहना हुई। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व वन एवं वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व IAS पवन अरोड़ा सहित अनेक प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही और सभी ने अपनी बात रखी। रवीना टंडन ने आखिर में कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ धरती देना हम सबकी जिम्मेदारी है। विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं कहूँ लोग बहुत होते हैं जो बोलते हैं, करते बहुत कम हैं, लेकिन जो करते हैं मेरे लिए वो एक इस धरती के लिए अलग ही परमात्मा रूप के में मैं उनको देखती हूँ। जैसे कि हमारे विष्णु लांबा जी अपने नाम के रखवाले, विष्णु जी की प्रार्थना है इन पर, विष्णु जी की आशीर्वाद है इन पर कि इतना ये काम करते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ हम सब यहाँ इकट्ठा है। जो हमारी नई जनरेशन है, जो आगे की पीढ़ी है, उसको इतना ये ध्यान जरूर रखना है कि हाँ, हम जितना भी अपने आप को एडुकेट कर लें, हम अलग अलग क्षेत्रों में हम अपना करियर बना लें, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैंने देखा है कि हम जितना भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन जब तक हमें सांस लेने के लिए हमें क्लीन ऑक्सीजन नहीं मिले, हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं रहे हमारी नदियों में, न हमारे फल उगेंगे, न हमारा खाना, न हमारा अन्नदाता जिन्हें हम कहते हैं, हमारे फार्मर्स भी सफ़र करेंगे, चाहे धूप गर्मी। तो इट्स अ फुल साइकिल। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर हैज टू बी डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट हैंड इन हैंड। तो इसके लिए हमको जरूर आगे बढ़ना है। हमारे बीच में वो अवसर आया है, वो समय आया है, जिन लोगों की वजह यह अवसर आया है, समय आया है, उनकी वर्षों के अथक साधना, साधन, प्रयास, उनका त्याग, तपस्या, बलिदान, वो सब मेरी आंखों के सामने, उनका सहयोग, उनकी सहभागिता, उनका परमार्थ, उनका परोपकार, उनका परित, उनकी प्रकृति और परमात्मा के प्रति आत्मसात करने वाली वृत्ति मेरी औकात नहीं थी। ताई को लाखों करोड़ों रुपए देकर लोग बुलाते हैं, इनको सेलिब्रिटी का यही काम है भाई। मेरी औकात नहीं थी, मैं छोटा आदमी था। रवीना ताई ने कहा ये सेवा का काम है, पर्यावरण संरक्षण का काम पूरी दुनिया की चिंता है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस कार्य में 100% आऊंगी और इसमें माध्यम बनने के लिए महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, हमारे फाइनेंस वित्त मंत्री, हमारे संस्कृति मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, कई मंत्री पदों के दायित्व का निर्वहन करते हुए पूरी दुनिया को गौरवान्वित करने वाले मेरे एकमात्र नेता महाराष्ट्र में आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे बीच में। उनकी संस्था श्री कल्पतरु काम कर रही है और आज उन्होंने इस ईश्वरीय कार्य में काम करने वाले
लोगों को पुरस्कृत करने का निर्णय किया। मृत्यु का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यों नहीं बचाए हमने वृक्ष, यह सोच मानो पछताएगा। बिना किसी औपचारिकता के बॉम्बे पूरे विश्व की हरियाली का सिर्फ 2% है और भारत अपने आप में 22% क्षेत्र में हरियाली है। राजस्थान में ये सिर्फ 10% है। वो अलग बात है, हमारी भौगोलिक संरचना ऐसी है, हमारा बड़ा क्षेत्र थार का डेजर्ट है, लेकिन अब उसमें भी नहर और नदी का पानी आने से काफी हरियाली की संभावनाएं बढ़ी है। तो ये अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे शब्दकोश से निकले हुए राक्षस शब्द है जो हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। ब्रह्मांड में तो कई ग्रह, कई तारे, कई ऐसी बातें हैं जहां का अध्ययन करने के बाद वहां तो मानव सृष्टि नहीं है। 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य ये तो आया हुआ अभी नजदीक का है, मगर 456 करोड़ के वर्ष के इतिहास को वो नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे समय में जो विष्णु गांबा जी या उनकी कल्पतरु संस्थान काम कर रही है, वो अभी अनिवार्य है, आवश्यक है। बाकी सारी बातें बन जाएगी, प्राणवायु नहीं बन पाएगा। श्री कल्पतरु संस्थान की 31 वर्षीय इस पर्यावरण यात्रा में महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री, संस्कृति मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में पूरे राष्ट्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले, उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब की गरिमा में उपस्थिति में पद्मश्री रवीना टंडन जी, भारतीय फिल्म उद्योग जगत की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उन सबकी सहभागिता से, और आदरणीय पवन अरोड़ा साहब हमारे जो सीनियर IAS के रूप में अच्छी सेवाएं दे चुके हैं, उन सबकी मौजूदगी में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वृक्ष मित्रों का सम्मान हुआ है। वर्ष 2024 से 2025 के बीच कल्पतरु संस्थान के वॉलेंटियर या शुभचिंतक के रूप में जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों को 31 वर्षों सम्मानित करने का काम चल रहा है। आज उसमें भी 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। प्रथम पुरस्कार त्रिलोकीनाथ शर्मा जी और द्वितीय, तृतीय और ऐसे करके एक वॉलेंटियर ऑफ द ईयर हमने दिया 5 साल की बच्ची को। ये मनोबल बढ़ाने के तरीके हैं। हमारे पुरस्कार के उस कागज के टुकड़े से या उस 5100 से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात है मनोबल बढ़ाना। तो मेरे जीवन में जिन लोगों का विशेष ऐसा कुछ रहा जिन्होंने मनोबल बढ़ाया, आज उसमें कई सारे लोग यहाँ पर आए तो उनको भी हम लोगों ने वो किया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना आपके माध्यम से प्रदेश की जनता जनार्दन से, राजस्थान सरकार ने 19 करोड़ पेड़ लगाने की बात कही है। मेरी ऐसी इच्छा है मैं जाऊं राजस्थान की गली गली में, एक खेत खेत की मेड़ पर जाऊं और वहां देखूं कि 19 करोड़ पेड़ जहां लगे हैं वो किस हाल में हैं। जनता उन पेड़ों को देखना चाहती है और उनसे शुद्ध हवा, पानी और फल फूल लेकर के और आगे बढ़ना चाहती है कि हम भी कुछ एक प्रेरणा ऐसी लें। वो वृक्ष में देखना चाहता हूँ, ऐसा मेरा आग्रह है।